नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 30 जिलों में झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। यूपी में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई जिलों में एक्सप्रेसवे धंस गया, कई मकान बह गए और लगभग 200 बीघा फसल जलमग्न हो गई। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बाधित है। गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को एक कॉल पर मदद और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाएं तुरंत पहुंचेंगी। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को सुरक्षित और निश्चिंत माहौल प्रदान करना है। यूपी के सभी परिषदीय स्कूलों में सत्रीय परीक्षाएं आज से शुरू हो गईं। इस बीच बीएलओ की ड्यूटी लगने से शिक्षक नाराज हैं। उनका कहना है कि परीक्षा के दौरान अतिरिक्त कार्यभार से पढ़ाई प्रभावित होगी। शिक्षक संगठनों ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए जल्द समाधान की मांग की है। यूपी में 8वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जल्द ही रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 170 से ज्यादा कंपनियां भाग लेंगी। उम्मीदवारों को 10,000 रुपए तक की नौकरी का अवसर मिलेगा। मेला युवाओं को रोजगार देने और कंपनियों को योग्य उम्मीदवार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में संपत्ति संबंधी प्रक्रियाएं अब और आसान होने जा रही हैं। सरकार क्यूआर कोड आधारित सिस्टम शुरू कर रही है, जिससे संपत्ति की जांच तुरंत हो सकेगी। रजिस्ट्री भी तत्काल की जा सकेगी। साथ ही किराया एग्रीमेंट बनाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। यह कदम पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है। यूपी में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पूरे प्रदेश में 5,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिनमें महिला कर्मी भी शामिल होंगी। डीजीपी ऑफिस से इसके लिए आदेश जारी हो चुका है। इन कर्मियों को मुख्य चौराहों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। सोनभद्र में लगातार बारिश के बाद बांध ओवरफ्लो होने से 5 गेट खोलने पड़े। पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। फतेहपुर में एक मकान गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। वहीं कानपुर और लखनऊ में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने यूपी के 30 जिलों में अलर्ट जारी किया है। यूपी में 0 डोज वाले बच्चों की संख्या घटने लगी है, जो टीकाकरण में सुधार का संकेत है। सरकार सभी बच्चों के नियमित टीकाकरण पर जोर दे रही है। इसके लिए 60 जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा बिना टीकाकरण के न रहे। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है। 43 जिलों के 2,631 गांव प्रभावित हुए हैं, जिससे लाखों लोग मुश्किल में हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। यूपी में 6 लाख छूटे हुए छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। सीएम योगी की इस पहल से योग्य छात्रों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। छात्र निर्धारित समय में आवेदन कर सकेंगे, ताकि किसी को भी लाभ से वंचित न रहना पड़े। यूपी सिंचाई विभाग के नोटिस से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने अवैध कब्जों और नहर किनारे निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं। नोटिस मिलने के बाद लोग परेशान हैं और कार्रवाई की आशंका से चिंतित हैं। शासन का कहना है कि पानी के बहाव में बाधा रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। यूपी में ट्रैफिक चालान के नियमों में बदलाव किया गया है। अब नियम तोड़ने पर वाहन चालकों को भारी जुर्माना देना होगा। हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीड और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर तगड़ी पेनाल्टी तय की गई है। सरकार का उद्देश्य सड़क हादसे कम करना और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारे रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार खो-खो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की तैयारी में है। लखनऊ सहित प्रदेश के खिलाड़ियों पर धनवर्षा की जाएगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार और आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया जा रहा है। इसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना है। योगी सरकार किसानों के लिए एक नई बड़ी योजना शुरू कर रही है। इस योजना के लिए पंजीकरण 16 सितंबर से शुरू होगा। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार जल्द ही योजना के लाभ और पात्रता से जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी करेगी।
यूपी में मानसून फिर सक्रिय होगा। प्रतापगढ़, वाराणसी समेत 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बिजली कड़कने और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। यूपी के एक शहर में मरीज माफिया सक्रिय पाए गए हैं, जो दलालों के जरिए मरीजों को ठग रहे थे। इस पर अब पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है और दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। यूपी के 434 प्राइमरी स्कूलों में अनियमितताओं के चलते सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी रोकने का आदेश जारी हुआ है। जांच में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए रिपोर्ट आने तक भुगतान रोकने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी की है। सपा ने यूपी पंचायत चुनावों के लिए खास रणनीति बनाई है। पार्टी छोटे दलों के साथ गठजोड़ कर क्षेत्रवार समीकरण मजबूत करेगी। स्थानीय मुद्दों और बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने पर जोर रहेगा। जीत सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार चयन और प्रचार में भी नई रणनीति अपनाई जाएगी। एसटीएफ ने मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश शंकर प्रसाद को ढेर कर दिया। उसके पास से 9 mm कार्बाइन और एक पिस्टल बरामद हुई है। शंकर कई गंभीर मामलों में वांछित था। पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यूपी में बन रहे नए 4 लेन हाईवे का काम भूमि अधिग्रहण में अड़चनों के कारण रुक गया है। परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रशासन प्रयासरत है और किसानों से बातचीत जारी है। हाईवे बनने से कनेक्टिविटी और यातायात में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। योगी सरकार 31 अगस्त को प्रदेश भर में विमुक्ति जाति दिवस मनाएगी। यह दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि इसी तारीख को 1952 में विमुक्ति जातियों को आजादी के बाद बंधनों से मुक्ति मिली थी। कार्यक्रमों के जरिए समाज में जागरूकता और सम्मान बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। यूपी रोडवेज ने चालकों के लिए भर्ती निकाली है। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई है। उम्मीदवार के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया में ड्राइविंग टेस्ट शामिल होगा। यह अवसर राज्य में रोजगार तलाश रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है। दिवाली पर घर लौटने वालों के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। यूपी समेत कई रूटों पर 60 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों से भीड़ कम होगी और यात्रियों को सीट मिलने में आसानी रहेगी। रेलवे ने समय सारणी और रूट की जानकारी जारी की है। देवीपुर में यूपी बिहार को जोड़ने वाली सड़क पर जल जमाव से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बारिश के पानी की निकासी न होने से स्थिति बिगड़ी है। स्थानीय लोग नाला सफाई और जल निकासी की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, ताकि यातायात सुचारू हो सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में माफिया प्रवृत्ति हावी नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने इसे खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाकर आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। यूपी में 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त करने का फैसला लिया गया है। विभागीय जांच में गंभीर अनियमितताएं और लापरवाही सामने आई। तय नियमों के उल्लंघन के कारण यह सख्त कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी गड़बड़ी पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। यूपी में अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाली के लिए अब कोर्ट का सहारा लेना होगा। सचिवालय उनकी सीट को रिक्त घोषित कर चुका है। मामला कानूनी प्रक्रिया में है और अंतिम फैसला न्यायालय पर निर्भर करेगा। यह कदम नियमों और विधानसभा की कार्यवाही के तहत उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। वाराणसी में 38 साल बाद अगस्त की दूसरी सबसे बड़ी बारिश दर्ज हुई। 43 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित है। राहत बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। त्योहारी सीजन से पहले यूपी में सोना चांदी के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। सोना 9,886 रुपये प्रति ग्राम और चांदी 130 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गई है। तेजी के पीछे वैश्विक बाजारों में उछाल और बढ़ी मांग को कारण बताया जा रहा है। ग्राहकों पर असर दिखने लगा है। यूपी की नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने की योजना को सीएम योगी ने मंजूरी दी है। इसके तहत आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, कचरा प्रबंधन और ई गवर्नेंस सेवाएं शामिल होंगी। योजना का उद्देश्य शहरी विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर नई नीति लागू की है। अब सब्सिडी सिर्फ राज्य में निर्मित ईवी को मिलेगी। इसका उद्देश्य स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। नीति के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे ईवी उपयोग बढ़ सके। गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने योजना के तहत घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। इच्छुक लाभार्थियों को निर्धारित समय में आवेदन करना होगा। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। योजना का उद्देश्य सबको पक्का घर उपलब्ध कराना है। कानपुर में सुबह से उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। तेज धूप के बीच गर्मी का असर जारी है, जबकि आसमान में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शाम तक हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सीएम योगी के आदेश पर यूपी के सभी जिलों में जल्द एक विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान की निगरानी डीएम करेंगे और रोजाना रिपोर्ट लेंगे। सरकार का उद्देश्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और शिकायतों के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करना है। तैयारी तेज कर दी गई, पर पुलिस, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाएं तुरंत पहुंचेंगी। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को सुरक्षित और निश्चिंत माहौल प्रदान करना है। यूपी के सभी परिषदीय स्कूलों में सत्रीय परीक्षाएं आज से शुरू हो गईं। इस बीच बीएलओ की ड्यूटी लगने से शिक्षक नाराज हैं। उनका कहना है कि परीक्षा के दौरान अतिरिक्त कार्यभार से पढ़ाई प्रभावित होगी। शिक्षक संगठनों ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए जल्द समाधान की मांग की है। यूपी में 8वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जल्द ही रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 170 से ज्यादा कंपनियां भाग लेंगी। उम्मीदवारों को 10,000 रुपए तक की नौकरी का अवसर मिलेगा। मेला युवाओं को रोजगार देने और कंपनियों को योग्य उम्मीदवार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में संपत्ति संबंधी प्रक्रियाएं अब और आसान होने जा रही हैं। सरकार क्यूआर कोड आधारित सिस्टम शुरू कर रही है, जिससे संपत्ति की जांच तुरंत हो सकेगी। रजिस्ट्री भी तत्काल की जा सकेगी। साथ ही किराया एग्रीमेंट बनाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। यह कदम पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है। यूपी में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पूरे प्रदेश में 5,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिनमें महिला कर्मी भी शामिल होंगी। डीजीपी ऑफिस से इसके लिए आदेश जारी हो चुका है। इन कर्मियों को मुख्य चौराहों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। सोनभद्र में लगातार बारिश के बाद बांध ओवरफ्लो होने से 5 गेट खोलने पड़े। पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। फतेहपुर में एक मकान गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। वहीं कानपुर और लखनऊ में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने यूपी के 30 जिलों में अलर्ट जारी किया।